इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे परसेंटेज का जितना भी टॉपिक, जितने भी इसके बारे में क्वेश्चन हैं। तो परसेंटेज के बारे में सबसे पहले ये मैं बता दूं कि परसेंट लफ्ज़ परसेंट से निकला है, PERCENT, परसेंट। और परसेंट में पर जो होता है वो हम डिवाइड पर का मतलब डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का जो मतलब हमारे पास है वो है डिवाइडेड बाय 100। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है 25%, इसका मतलब है 25/100। और 10% आता है तो इसका मतलब है 10/100। अच्छा, एक कुछ टिप्स हैं इसके बारे में। टिप्स ये हैं कि आपके पास जब भी लिखा हुआ आ जाए 50%, तो 50 को आपने कहना है हाफ। किसी भी, ये तो हमें पता है ना 50% हाफ होता है, तो हाफ को हम 1/2 लिखते हैं। मतलब 50% को हाफ हम लिख सकते हैं, 50% को कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 में। वो किस तरह से? 50%, 50/100, और 0 से 0 कट गया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1/2। मतलब जहां पे भी 50% होगा आप उसको डायरेक्ट 1/2 कर लेना। मतलब हमें वो क्वेश्चन देता है कि बताओ जी 500 का 50% कितना होता है। 500 का 50%, तो आपने इसको हाफ कर देना है डायरेक्ट। 500 का 50% जो होता है वो 250 होता है, इसको हाफ कर देना है। ये टिप हो गई है। 50% इसको कहते हैं, 100% कहते हैं होल। जितना भी होता है जी होल, पूरे का पूरा। मतलब 50% का होल 100% कितना बनता है? वो 100% ही बनता है। मतलब एक हमारे पास जो सैलरी है वो है 20,000। 20,000 हमारे पास सैलरी है और 100% उसमें इजाफा हो गया, तो इसका मतलब है होल जितनी पहले थी उतना ही मजीद इंक्रीमेंट उसमें लग गया है, तो टोटल हमारे पास 40,000 हो जाएगी। ये 100% का मतलब था, और 50% का मतलब हाफ, और 10% का मतलब होता है 1/10। ये भी हम देख लेते हैं, ये हमने किस तरह से किया है। 10% यहाँ पे मैं करने लगा हूँ। 10% इज इक्वल टू 10/100। 0 से 0 कट गया, 1/10 रह गया। मतलब आपको अगर एग्जामिनर पूछता है कि 250 का 10% बताओ, तो आपने कहना है जी 250 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 10% को 1/10 लिखना है। 0 से 0 कट गया, 25 मिलेगा। ठीक हो गया। या इन सिंपल ट्रिक, किसी भी चीज का, किसी भी वैल्यू का 10% जो होता है उसकी एंड वाली जो भी एक जीरो होगा आप उसको कट कर देना है बस आपने, तो वो आपका 10% बन जाएगा। ये तो टिप्स थी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के हवाले से। परसेंटेज के हवाले से जो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट ऑन ट्राउजर मार्क डाउन फ्रॉम 160 टू 120। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट। हमने परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है ऑन अ ट्राउजर मार्क डाउन फ्रॉम 160 टू 120। मतलब उसकी जो टैग प्राइस थी, वो थी 160 थी टैग प्राइस, और
हमें जो वो ट्राउज़र मिला वो 120 का मिला है, $120 का। तो उसका हमने परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है कि कितना हमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिला है उस चीज़ में। तो परसेंट डिस्काउंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो देख लेते हैं हम। डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है मतलब टैग प्राइस, और जिस टैग प्राइस माइनस जिस प्राइस में वो मिला है 40। ये तो हो गया हमारे पास डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टैग प्राइस। मतलब हमेशा हम हमारा जो इनिशियल वैल्यू होगी ना उसको ओवर में लिखना है, ये बात याद रखना है। अच्छा जी, आगे हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 40 है, और टैग प्राइस हमारे पास 160 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, 100 से 0 से गया 4 1 द 4 4 4 द 16, और ये 4 1 द 4 और 25 द 100। ये कट कर लिया हमने इसको। 25% हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू निकल आई है, मतलब परसेंट डिस्काउंट हमें 25% मिला है। दोबारा देख लेते हैं व्हाट इज़ द परसेंट डिस्काउंट। परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है कितना है ऑन ट्राउज़र मार्क डाउन, मतलब कि जो उसकी मार्क वैल्यू थी उसमें से हमने कम किया है उसने 160 टू $120। तो टैग प्राइस इसको कहते हैं, और जिसमें उससे हम उन्होंने हमें दिया है वो ये वैल्यू है। डिस्काउंट 160 माइनस 120, मतलब टैग प्राइस में से 120 को माइनस कर दिया तो हमारे पास डिस्काउंट निकल आया। डिस्काउंट परसेंट की जो हमारे पास फार्मूला है वो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टैग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। डिस्काउंट 40 था, 40 पुट कर लिया है, और टैग प्राइस हमारे पास 160 थी, 160 मल्टीप्लाई बाय 100 इसको कर लिया कट, और 25% वैल्यू निकल आई। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपने उधर पेज आपको दे दिया जाएगा, पेज पे ही आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ये कट करना वगैरह आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इजी सा क्वेश्चन है, वो है जी व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ, अच्छा इसको मैं सामने लिख लेता हूँ। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इजी सा है। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। ये सबसे पहले इसको हमने ना इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे व्हाट आएगा उसकी जगह पे हम लिखेंगे x, जहाँ पे इज आएगा उसकी जगह पे हम लिख लेंगे इक्वल, और परसेंट की जगह पे परसेंट ही लिखेंगे। ये ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे। यहाँ पे अब किस तरह से कन्वर्ट हमने इसको लिया, व्हाट को x लिख लिया, परसेंट को परसेंट, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, और इसकी जगह है इक्वल। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 3/10। दोबारा मैं आपको बता दूं, व्हाट की जगह पे x, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे इक्वल। तकरीबन आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सेम ही प्रोसीजर है ये वाला, कि इन वर्ड्स को चेंज कर देना है हमने इक्वेशन फॉर्म में। तो ये क्या क्वेश्चन बना हमारे पास, x परसेंट ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 3/10। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5। तो डिवाइड को जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 5/3 हो जाएगा। 3 3 से कट गया, 5 1 द 5 5 2 द 10।
मतलब ये हमारे पास बन गया 1/2। x% जो हमारे पास बना है वो 1/2 बना है। और आगे मैंने आपको एक टिप बताई थी कि 1/2 कितने परसेंट होता है, वो होता है 50% की, 50% की। ठीक हो गया। x% मतलब के 3/5 इज 3/10। 3/10 जो है इसका 50% है। देख लेते हैं किस तरह से। 3/5 जो है वो 50% है। ये किस तरह से आई ये अब हम देख लेते हैं इसको। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 50/% की जगह पे डिवाइडेड बाय 100। इसको 5 1 द 5, 0 से 0 कटे, 5 1 द 5, 5 1 द 5 और 3/10। ये हमने काउंटर इसको चेक भी कर लिया है, ये हमारे पास आंसर 50% ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0.036 इन टर्म ऑफ परसेंट। कहता है एग्जामिनर 0.036 को इन टर्म ऑफ परसेंट में लिखो जी। तो क्या करना है हमने, इसको 0.036 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। मल्टीप्लाई भी 100 से और डिवाइड भी 100 से। अब 100 को 0.036 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टिप बताने लगा हूँ आपको कि 2 0 हैं तो ये 2 बार जो पॉइंट है वो जंप करेगा राइट साइड को। एक बार इधर, ये 2 जंप कर गया, मतलब 3.6 बन गया। 3.6 डिवाइडेड बाय 100, और डिवाइडेड बाय 100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। तो 0.036 को हम 3.6% लिख सकते हैं। दोबारा बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास है वो है 0.036 को परसेंट में लिखो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 कर देना। जैसे लास्ट में हमने किया था ना, 1/2 को डायरेक्ट 50% के इक्वल कर दिया था, वो इसी तरीके से किया था। अगर उसे हम देखना चाहें, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर देना है, ये इसके साथ कट 50 बन जाएगा, और 50 डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं 50%। वो डायरेक्ट मैंने बता दिया था टिप आपको। तो यहाँ पे देख लें, इसको सिंप्लीफाई करना है और 3.6 आ लेना है। मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करना है किसी भी वैल्यू को तो हमने राइट साइड को पॉइंट को जंप करवाने हैं, और अगर डिवाइड करना है तो अगर 100 पे डिवाइड करना है तो 2 0 हैं तो 2 बार जंप करवाना है लेफ्ट साइड को। जब डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड को, और जब मल्टीप्लाई करवाना है तो राइट साइड को जंप करवाना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 80% ऑफ z is 200. what is 70% of z? उसने पूछा 80% ऑफ z इज 200। 80% जो है वो z एक वैल्यू है हमारे पास, एक नंबर है जिसकी 80% वैल्यू हमारे पास 200 बनती है। उसके 70% कितना बनेगा? तो हमें चाहिए z की जो होल वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम होल वैल्यू फाइंड करेंगे। 80% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, z की जगह पे z, इस की जगह पे हम इक्वल लिख लेते हैं, और 200 वैसे का वैसे। z हमने निकाला है 80%, उधर ले जाओ, 200 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 80%। 0 से 0 कट गया, और ये 10/4%।
परसेंट जो होता है डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब ये अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, 25, ये बन जाएगा 250। ठीक हो गया। अब जेड की जो हमारे पास होल वैल्यू है, मतलब 100% जो जेड का है वो 250 है, तो हम इसका 70% फाइंड कर लेंगे। 70% ऑफ जी क्या है, 70% वैसे का वैसे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और जेड की जगह पे क्या, जेड की वैल्यू जो हमारे पास 250 थी वो लिख ली। 70 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह पे 100 मल्टीप्लाई बाय 250। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 0 0 से कट गया, 0 0 से, इसको ये बन जाएगा हमारे पास 175। 7 5 द 35, 7 2 द 475। ठीक है, यही आंसर हमारे पास बनता है। दोबारा इसको मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि क्वेश्चन उसने पूछा है 80% ऑफ जेड इज 200। 80% जो जेड का है वो 200 है। व्हाट इज 70% ऑफ जेड, तो जो 70% ऑफ जेड का होगा वो कितना होगा, इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इधर 80% ऑफ जेड, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे इक्वल 200। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, परसेंट को डिवाइड, यहाँ पे परसेंट को डिवाइड कर दिया है मैंने, परसेंट को कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 100। ये जो डिवाइड में डिवाइड जो चीज़ होती है ना, वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात याद रखें कि अगर 2 1/2 है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2/1। 2 का हाफ, 2 ओवर हाफ का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 4। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। कुछ मिनट देना चाहिए था आपको, लेकिन चलिए फिर भी मैं हल कर देता हूँ। अगर आपको टिप याद हो तो मैंने बताया था कि 10%, किसी भी वैल्यू का 10% जो होता है उसका मतलब होता है उसका आखिरी ज़ीरो हमने ख़त्म कर देना। मतलब 35 का जो 10% होगा वो 35 होगा। 10% का मतलब है इसका ज़ीरो ख़त्म कर ले। एक टिप तो ये थी। दूसरी टिप मेरे पास मैंने ये बताई थी कि 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 350, 0 से 0 कट गया 35। ये दो टिप्स थी, अगर याद हो तो आपका क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड में ख़त्म। अगर आपको नहीं याद टिप तो फिर उसके लिए क्वेश्चन को हल करें पूरा। वट की जगह पे एक्स, ऑफ इज की जगह पे इक्वल 10%, वैसे का वैसे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 350 वैसे का वैसे। परसेंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 350, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 35 आंसर आ गया। अब इंशाल्लाह जितने भी परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन आएंगे वो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे अच्छे से।